यार हमारे डिवाइसेस में इंडिया में हाइपरेस 3 हो या फिर हाइपरेस 2.2 हो या फिर हाइपरेस 2 हो, तो इन अपडेट्स के साथ ऐसे कुछ बग्स भी होते हैं जो कि हमारे डिवाइस में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। क्योंकि हम अगर बीटा अपडेट यूज़ करें तो भी वो बगी होता है, वो बहुत ज़्यादा बगी होता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। और अगर हम स्टेबल अपडेट भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी 100% सेफ नहीं होता है, उसमें भी कुछ ऐसे बग्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। डे बाय डे हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा फ़ोन बेकार हो गया है, हमारा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गया है और परफॉर्मेंस हमें बहुत बेकार सी देखने को मिलती है। इस वीडियो में यार कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपके डिवाइस में, अगर आप वो अप्लाई करोगे और यूज़ करोगे तो 110% आपका डिवाइस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप बिल्कुल नया डिवाइस यूज़ कर रहे हो। ये वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, अगर मैं बात करूं सबसे पहली ट्रिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका फ़ोन तो भैया आपके फ़ोन की अच्छे से लगी रहेगी और आपका फ़ोन बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बीटा टेस्टर हैं, हम सबसे पहले अपडेट को तो यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बीटा टेस्टर हैं तो हमें अपडेट सबसे पहले मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपके डिवाइस के लिए अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं, आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपको ऐसा लगे कि भाई अपडेट मुझे पहले मिल गया और मैं इसके फीचर पहले यूज़ कर पाऊंगा, तो भाई ये आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके डिवाइस के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन होता है। क्योंकि जब हम बीटा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर लिख कर आता है कि भाई अगर आपने ये बीटा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर बग्स भी आएंगे, फ़ोन में हीटिंग के इशूज़ भी आएंगे, लैगिंग के इशूज़ भी आएंगे, क्योंकि वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए रिलीज़ किया जाता है। क्योंकि बीटा जो अपडेट है वो आपको टेस्टिंग करने के लिए मिलता है, उसके बाद हमें टेस्ट करना होता है और उसके बाद हमें इसका फीडबैक देना होता है कि भाई यहाँ पर ये वाला बग है, यहाँ पर ये वाला बग है, और Xiaomi टीम को बोलना पड़ता है कि भाई इसको आप फिक्स करिए। उसके बाद जब वो फिक्स करेगा तब ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर फिक्स होती हैं। लेकिन हमारे डिवाइस में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। क्या होता है, अगर हमारा डिवाइस लिमिट से ज़्यादा हीट होगा, यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड रहता है, कैमरा सेटअप रहता है, अगर हमारा डिवाइस लिमिट से ज़्यादा हीट होगा तो वो कंपोनेंट्स जो अंदर लगे हैं हार्डवेयर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ज़्यादा हीट अप होने की वजह से उनकी जो इफिशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो फ़ोन आपका अगर स्टेबल अपडेट में भी शिफ्ट करोगे तो भी यहाँ पर दिक्कत खड़ी करेगा। तो भाई यहाँ पर जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप अपने फ़ोन को सेफ रखना चाहते हो, अच्छे से यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आप बीटा टेस्टर भी हो या फिर नॉर्मल यूज़र हो, कोई से भी हो, बीटा टेस्टर उनके लिए तो मोस्टली ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, और जो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आपको भी ज़रूरी है। क्या होता है, हम बीटा अपडेट इंस्टॉल कर लेते हैं, अब जब कोई नया बीटा अपडेट आएगा तब हमें अपडेट मिलेगा, क्योंकि हमने बीटा रजिस्ट्रेशन किया तो हमें हमेशा बीटा ही अपडेट मिलेंगे, कभी हमें स्टेबल अपडेट नहीं मिलेगा। तो हमें बीटा से स्टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर नहीं करोगे तो बीटा में शिफ्ट रहोगे, जो बग है वो चलते रहेंगे, फ़ोन हीट होता रहेगा, लैग करता रहेगा और फ़ोन की लाइफ हमेशा कम होती रहेगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने फ़ोन में बीटा अपडेट से स्टेबल में कन्वर्ट कर देना। हमारे फ़ोन में जो बीटा अपडेट अगर आज आया है तो एक वीक के अंदर स्टेबल भी आ जाता है। एक वीक तक आपको वेट करना है, बीटा अपडेट को यूज़ करते रहिए, और जब आपका पब्लिक स्टेबल रिलीज हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट पैकेज में जाकर ऑफिशियल अपडेट इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि मैं Redmi 13 5G यूज़ कर रहा हूँ एज ए डेमो, तो यहाँ पर देखोगे इसमें ये जो अपडेट आया था वो 4.8 GB का था। हालांकि ये सेकंड अपडेट है, ये तो कम साइज का था 33 MB का, लेकिन यहाँ पर फुल फाइल जो है वो डाउनलोड होगी। आप देखोगे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। हमें क्या करना है, हमें जब भी बीटा अपडेट से स्टेबल में जाना तो हमें यही वाला मैसेज और यही वाला प्रोसेस स्टार्ट करना है और इसी के थ्रू करना है। अगर आप कोई फाइल इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो वो हो सकता है कि वो फिर से बीटा ही अपडेट हो, लेकिन ये Xiaomi के सर्वर पे स्टेबल फाइल आ चुकी है और हमें क्या करना है, इसको पूरा डाउनलोड करना है। डेटा कितना लगेगा वो भी शो कर देगा, 4.8 GB डेटा जाएगा यहाँ से। तो आपको डिवाइस में डेटा मेंटेन करके रखना है और इसको 100% डाउनलोड होने देना। फिर फाइनलाइजिंग होगा, फिर यहाँ पर डिवाइस का रिबूट होगा, उसके बाद आपका डिवाइस पब्लिक स्टेबल में चला जाएगा, जिससे क्या होगा, फोन की परफॉर्मेंस भी 100% बढ़ जाएगी, क्योंकि बग्स फिक्स हो जाएंगे, फोन के हीटिंग के इशूज, लैगिंग के इशूज, इसके बाद जितने भी इशूज आ रहे हैं तो वो फिक्स हो जाएंगे। हालांकि 100% ये भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बीटा अपडेट से मतलब 85% जो है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो भाई डेफिनेटली ये प्रोसेस आपको करना ही करना है अगर आप अपने फ़ोन की लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अगर आप नहीं करोगे, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ये आपके फ़ोन को लैग भी करवाती है, हैंग भी करवाती है और भी काफ़ी सारे इशूज़ क्रिएट कराती है। वो क्या होता है, आपको अपने फ़ोन में देखना है, कभी भी जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे वहाँ पर लोकेशन ऑन रहता है। लोकेशन का क्या मतलब है, अगर ये लोकेशन आप ऑन रखोगे तो आपको, आप जहाँ
जहाँ भी जाओगे ये लोकेशन को ट्रैक करता रहता है, मतलब लाइफ टाइम या फिर 1 डे या फिर 2 डे या फिर जब तक आप इसको ऑन रखोगे तो ये हर टाइम आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। और अगर गूगल की जो भी आईडी रहेगी वहाँ पे अपलोड करता रहता है। अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ बंद कर रखी होगी तो अपलोड नहीं करेगा, वरना ये अपलोड भी करता है वहाँ पे। यहाँ पर देखोगे लोकेशन एंड सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, हालांकि मैंने तो अपने सारे बंद करके रखे हैं, लेकिन इन केस आपके में अगर ये ऑन है तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके लोकेशन जो है ये ऑन रहता है तो उसको हमेशा ऑफ करके रखिए। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि लोकेशन को एक्सेस करते हैं उनको भी आपको यही करना है कि उनकी लोकेशंस के ऑप्शन को ऑफ करके रखना है। अब जैसे कि इनकेस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं टेलीग्राम ले रहा हूं तो इसकी यहाँ पर टैप एंड होल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पर ये वाला टैप एस पे करेंगे, उसके बाद इसकी आप परमिशन एक बार चेक करो कि ये कौन कौन सी परमिशन को एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पर ऐप परमिशन में जाएंगे और आप देखोगे यहाँ पर ये कितनी परमिशंस को एक्सेस कर रहा है, मतलब मेरा कैमरा भी यूज कर रहा है, फोन भी यूज कर रहा है, और यहाँ पर आपको दिखेगा भी इसने कब एक्सेस किया, फोटो एंड वीडियो ने एक्सेस इन पास्ट 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे पहले ने हमारे फोटो भी चेक किए हैं, वीडियोज भी चेक किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि माइक्रोफोन का तो इसमें यूज है नहीं क्योंकि हम यहाँ टेलीग्राम से कोई कॉल तो करते नहीं, तो उसको डोंट अलाउ कर देना है। अब यहाँ से ये चीज हट आएगी, आपका जो माइक्रोफोन है वो यूज नहीं होगा, बैकग्राउंड में भी यूज नहीं होगा, कैमरे का भी देखो यहाँ पर कोई यूज नहीं है तो हमें कैमरा भी डोंट अलाउ कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि लोकेशन वगैरह मैंने तो बंद कर रखी है, जैसे कि मेरी लोकेशन नॉट अलाउड पे है। अगर आपकी यहाँ पर जैसे कि ये देख रहे हो अलाउ होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरी लोकेशन मैंने यहाँ पर अलाउ करी है, तो ये ऑल टाइम इसको ट्रैक करता रहेगा। इससे क्या होगा, फोन पे हमेशा लोड रहेगा, प्रोसेसर यूज होता रहेगा, बैटरी बैकअप भी जाएगा, डेटा भी ये मतलब फ्री में डेटा भी यूज करता रहेगा, जिसका कोई यूज नहीं है फिर भी डेटा यूज कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बंद करके रखना है, जिससे क्या होगा जब आप यूज करोगे एप्लीकेशन को तभी काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उसके बाद इसी तरीके से जैसे कि ये फेसबुक हो गया, फेसबुक तो हर डिवाइस में रहता ही है क्योंकि हम सारे लोग फेसबुक तो यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर इसकी भी परमिशन है, आप चेक कर लो कि ये क्या क्या यूज कर रहा है। जैसे कैमरा हो गया तो आप कैमरा डोंट अलाउ कर दो क्योंकि फेसबुक में हम कैमरा तो यूज करते नहीं। माइक्रोफोन है ये भी हमें नहीं यूज करना है। बाकी नोटिफिकेशन आप रख सकते हो, बाकी ये फोटो एंड वीडियो ये भी आप चाहो तो हटा सकते हो, वरना इसको रहने देना। तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बंद करके रखना है, जिससे क्या होगा 100% आपके फोन की स्पीड भी बढ़ेगी और बाकी जो अंडर प्रोसेस में जो काम रहते हैं बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो भी स्टॉप होंगे, जिससे फोन काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पर चलेगा। तो ये 100% आपको करना ही करना है, सारे एप्लीकेशन में आप इसको चेक कर सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम टेलीग्राम यूज करते हैं और या कुछ नए फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एपीकेज आते हैं। तो हम यहाँ पर ये टेलीग्राम के जो एपीकेज है इनको इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये सारे बीटा फॉर्म में रहते हैं। हालांकि हमें कुछ फीचर्स तो नए एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये बीटा फॉर्म की वजह से हमारे फोन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, हमारा फोन लैग करता है, हमारा फोन हैंग भी करता है। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको जो काम के उनको तो रखिए, अदरवाइज जितने भी अननेसेसरी हैं उनको अनइंस्टॉल कर दो। कैसे अनइंस्टॉल करना है उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर ऐप्स में चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे एप्लीकेशंस दिख जाएंगे जितने भी आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इनको एप्लीकेशंस को हमें अनइंस्टॉल नहीं करना है, इनके अंदर जो बीटा अपडेट चल रहे हैं उनको हमें एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। वो कैसे चेक करेंगे, अब जैसे कि आप देखोगे मेरे फोन में ये गैलरी है तो इसमें मैंने बीटा अपडेट को इंस्टॉल करके रखा है। तो इसका यहाँ पर जैसे भी जाओगे तो ये अनइंस्टॉल अपडेट आएगा, तो इस पर हमें क्लिक करके हमारे फोन में जो बीटा अपडेट है हमें उसको अनइंस्टॉल कर देना है। हमारा गैलरी तो हमारे फोन में ही रहेगा, वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन हमारा जो बीटा अपडेट है वो अनइंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डिवाइस जो है लैग भी कर रहा है और ये हमने डिलीट कर दिया। हालांकि गैलरी तो मेरे फोन में ही है, चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो ये है गैलरी और इसमें यहाँ पर ये फोटो दोबारा से अपडेट यहाँ पर कर देगा, वेरीफाई कर रहा है, कोई भी चीज डिलीट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा और आपका जो यहाँ पर बीटा अपडेट है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन में चेक कर लेना है कि कौन कौन से आपने बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर रखा है, वो सारे बीटा अपडेट्स को एक बार अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल जैसे भी करोगे तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर 100% फिक्स हो जाएंगी और आपका फोन काफी जबरदस्त तरीके से आपको परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ चीजें या कुछ सेटिंग्स मैंने बताई 100% एक्यूरेट है, 100% ट्रस्टेड है और इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और आपके फोन की परफॉर्मेंस को 110% ये बढ़ा देंगी। रेडमी Xiaomi पोको का मिड रेंज फ्लैगशिप कोई सा डिवाइस यूज करो सब में ये चीज काम करती है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखिए, उसके बाद फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।